दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिवोशनल स्टोरी में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जान ले जन्म से मृत्यु तक मनुष्य को मिलने वाली सजाएं। भगवत पुराण में क्या क्या सजाएं लिखी हैं मित्रों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी लोक पर जीव जंतुओं की 84 लाख योनियाँ निवास करती हैं और उसी में से एक मनुष्य योनि भी है जिससे हमारा और आपका जन्म हुआ है। तो हमने आपको बताया कि मृत्यु के बाद प्राणियों को उसके कर्मों के हिसाब से अगला जन्म मिलता है और जब कोई प्राणी पिछले जन्म में अधिक से अधिक सत्कर्म करता है तो उसका जन्म मनुष्य योनि में होता है। परंतु मित्रों, धर्मशास्त्र की माने तो अन्य सभी योनियों की अपेक्षा जीव को मनुष्य योनि में ही सबसे ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। जब भी कोई प्राणी मृत्यु के बाद मनुष्य की योनि में जन्म लेता है तो वो सबसे पहले ईश्वर द्वारा निश्चित रूप की वीर्यकरण के रूप में स्त्री के उदर प्रवेश करता है। वहाँ वो रात्रि में स्त्री के रस में मिलकर एक जाता है, फिर 5 रात्रि में छोटे छोटे कणों का रूप हो जाता है और इसके बाद अंडे की जैसे रूप में परिणित हो जाता है। इसी तरह 1 महीने में उसके सर निकल आता है, 2 महीने में हाथ पाँव आदि अंगों का निर्माण हो जाता है और 3 महीने में नर्क अर्थात नाखून त्वचा स्त्री पुरुष के चिन्ह अथवा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 महीने में उसके मांस उत्पन्न होने लगता है, फिर 5 महीने में गर्भ में पल रहे शिशु के भूख प्यास लगने लगती है और 6 महीने में झिल्ली से लिपट कर वो कोख में घूमने लगता है। उस समय माता द्वारा ग्रहण किए गए अन्न जल आदि वो भूख मिटने लगती है और वही क्रम आदि जंतुओं की उत्पत्ति के स्थान में पड़ा रहता है। गर्भ में पल रहा शिशु सुकुमार होता ही है। जो वहाँ की भूखे कीड़े उसके अंग को नोचते हैं तब अत्यंत क्लेश के कारण वो क्षण क्षण अक्षत हो जाते हैं। इतना ही नहीं, माता के खाए हुए कड़वे तीखे गर्म नमकीन रूखे और खट्टे आदि पदार्थों का स्पर्श होने से गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और दांतों से घिरा रहता है। उसका सिर पैर की ओर पीठ गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। माता के गर्भ में मनुष्य पिंजरे में बंद पक्षी की भांति पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इस अवस्था में दिव्य शक्ति के द्वारा स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, जिसके बाद उसे पिछले जन्मों के कर्म में याद आते हैं। फिर वो बेचैन होने लगता है और फिर उसका दम घुटने लगता है। फिर 7वां महीना आगमन होने पर जान शक्ति भी पनपने लगती है, जिसकी वजह से वो एक स्थान पर नहीं रह सकता। माता के गर्भ में उपस्थित जीव प्रभु से ये याचना करता है कि हे प्रभु, माना मैं बड़ा अधर्मी हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ और आपने जो ये गति दिखाई है मेरे योग्य है। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गमशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट में रह रहा हूँ तो भी इससे बाहर निकलकर आने वाले जीव को बाहर की माया घेर लेती है। अपनी माता के गर्भ से मृत्यु लोक में आता है, सारी स्मृति नष्ट हो जाती है, वो विपरीत गति को प्राप्त होकर बार बार रोने लगता है। फिर माता उसका पालन पोषण किया जाता है। शिशु अवस्था में मिलने वाले कष्ट। शिशु अवस्था में जब मनुष्य को खाट पर सुला दिया जाता है तो उसमें खटमल आदि जैसे कई कीड़े मकोड़े रहते हैं, लेकिन तब उसमें शरीर को खुजलाने अथवा उठाने की समर्थता नहीं होती, इसी कारण उसको बहुत कष्ट होता है। इसी तरह मनुष्य बाल्यावस्था के दुख भोग कर युवा अवस्था में पहुंचता है। युवा अवस्था में के समय यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता है तो अज्ञानता बस उसका क्रोध बढ़ जाता है। देह के साथ ही अभिमान और क्रोध भी बढ़ जाने के कारण मनुष्य अपना ही नाश करने के लिए दूर कर्म करता है और दूसरे पुरुषों के साथ बैर कर लेता है। इतना ही नहीं, खोटी बुद्धि और अज्ञानता के कारण मनुष्य मेरेपन का अभिमान करने लगता है। मनुष्य का बार बार संसार चक्र में जन्म तो शरीर से मृत्यु काल तक अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है। उसी के लिए मनुष्य तरह तरह के कर्म करता है जिनमें बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद मनुष्य का भोग में लगे हुए विषय पुरुषों में समागम हो जाता है तो वो पहले के समान ही नारकी योनि में जन्म लेता है, जिससे लोग मनुष्य की पवित्रता दया वाणी संयम बुद्धि और इंद्रियों का संयम
से सब गुण नष्ट हो जाते।